आज राजस्थान भील प्रदेश में हमारा उदयपुर जिले के अंतिम जो गुजरात से छटा हुआ इलाका जो ग्राम पंचायत है, सबसे पहले उन तमाम ग्रामवासियों को और सरपंच साहब को और समस्त कार्यकर्ताओं को मैं आभार धन्यवाद देता हूं। और आस पड़ोस के गांवों के जो युवा साथियों ने मिलकर जो कार्यक्रम किया, ऐसा राजस्थान में ही नहीं, भील प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में एक पंचायत के सामने पूरे गांव के लोग बैठे हो और समाज की जानकारी के लिए बातें होती हो, तो कितनी बड़ी उपलब्धि की बात है। उस कौम के वंशज से हम भील है, इसलिए सरपंच साहब ने सोचा और सभी युवा साथियों ने सोचकर आज हमारे बिरसा मुंडा जयंती मनाने के उपलक्ष्य में हम सभी एकत्रित हुए। हमें बड़ी खुशी होती है। तो इस कार्यक्रम में पधारे हमारी मातृशक्ति, युवा भाई, कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी और युवा साथियों, भाइयों बहनों, तमाम आप लोग आए हैं। आपको मैं हमारे सरेरा पाल की तरफ से आपके झादरी गांव को नमन जोहार करना चाहता हूं और बिरसा मुंडा जयंती की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो हम लोग कई सारे वक्ताओं ने बातें अच्छी अच्छी बताई, तो हम लोग क्रियावर के मौके पर भी ये सारी चीजें बातें बताई जाती है। और कहीं भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं वहां भी हमारे लोग, भजन मंडलियों में जहां कार्यक्रम होते हैं वहां भी लोग बताते हैं। लेकिन कहीं विडंबना यहाँ एक हमारे समाज में लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी समस्या वहां है, समझने के लिए तैयार इसलिए नहीं है कि कहीं ऐसा होता है कि ये आदमी उसको लेकर काम कर रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। कहीं न कहीं कोई आदमी 10 लोगों को जागरूक करने के लिए बात करता है तो कोई ये कहेंगे दूसरे लोग, अरे ये तो उनको ये मिलता होगा इसलिए कर रहे हैं। आज अविनाश भाई है, सरपंच साहब है, कुछ कहीं न कहीं ऐसा किसी युवा भाइयों को और यहाँ जो कर रहे हैं दूसरे लोगों को ऐसा लगता होगा कि जा कहीं न कहीं आने कहीं न कहीं मढ़े तणी करेंगे। लेकिन मेरे मातृशक्तियों और भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ, किसी को इस समाज में अगर कोई बनेगा तो एक आदमी बनेगा। मैं मान सकता हूं हमारे समाज में हमारी व्यवस्था और हमारा शासन तंत्र में और शिक्षण व्यवस्था और स्वास्थ्य की व्यवस्था और जल जंगल जमीन के हक की लड़ाई के लिए, हक अधिकार की लड़ाई के लिए मैं मान सकता हूं हमारे यहां से विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता में व्यक्ति जाने चाहिए। मैं मान सकता हूं कि हमारे यहां से हमारी शासन तंत्र की व्यवस्था चलाने के लिए एक आदमी जाएगा, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता में हमारे यहां से नुमाइंदा जाना चाहिए। तो सब तो जाएंगे नहीं, इसलिए हमें, हमारा सभी का परम कर्तव्य है कि हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता बन के हमें निस्वार्थ भाव से समाज को समय समय पर सही जानकारी देने का प्रयास करना है। तो मेरी मातृशक्तियों से निवेदन है, समस्या यहाँ खड़ी हो रही है कि जैसे हमारे बिरसा मुंडा थे, 25 साल की 20-25 साल की उम्र में उनकी शहादती हो गई और 20-25 साल का व्यक्ति अंग्रेजों को भगाने में कामयाब हुआ। ऐसा तो आज हमारे युवा क्या कर रहे हैं, यहां सोचने का बड़ा सवाल है। आज हमारा 25 साल का युवा अंग्रेजों को भगाने की बात नहीं, मैं खुला बोलूंगा, कोई किसी युवा भाइयों को मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन हमारे समाज को समझाने के लिए, हमारे समाज की कमियों का निदान करने के लिए मैं जरूर बात रखना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं हमारे वाला जो भाई है आज माँ के घर से और माता पिता के घर से पीठ दिखाकर जाता है और आता है लाश बन के आता है, ऐसी कंडीशन है। तो हम लोग हम खुद, हमारे खुद के बचने का विषय आ गया है। समाज को बचाएगा, जल जंगल जमीन को बचाए, ये मसले तो बहुत बात के, लेकिन हमारे समाज की अस्मिता यहाँ हो गई है कि हम खुद नहीं बच पा रहे, ऐसी स्थिति आ गई। उसको लेकर हम क्या कर पाए। हम लोग कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति से पिछड़ते जा रहे हैं, स्वास्थ्य की स्थिति से पिछड़ते जा रहे हैं और शिक्षा के दृष्टिकोण में पिछड़ते ही जा रहे हैं। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, शिक्षा अच्छी नहीं होगी। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग अंधविश्वास में नहीं रहे, अंधविश्वास से ऊपर उठकर काम करने का प्रयास करें। तो जिस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग जातिवाद कतई करना नहीं चाहते। हम लोग हमारे समाज में जिस तरीके से बिरसा मुंडा और सदियों से हमारे पुरखों ने जो लड़ाइयां लड़ी, सिद्धू कानू और फूलो और जानो, जो 1855 में संथाल परगना हुआ, मतलब 60,000 लोग मारे गए। उसके बाद जो संथाल परगना टेनेंसी एक्ट लागू हुआ, उसके बाद जो बिरसा मुंडा की लड़ाई लड़ी, बिरसा मुंडा ने लड़ाई लड़ी, उसके बाद में बिरसा मुंडा की लड़ाई के बाद 1908 में बिरसा मुंडा नहीं रहे, उसके बाद में जो आपका छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लागू हुआ, उसमें यह प्रावधान है
क्या आप लोगों को और भी बता दूं, राजस्थान का जो टेनेंसी एक्ट था 1955 में लागू हुआ, तो जो 1908 वाला जो बिरसा मुंडा की लड़ाई, सिंधु कानू की लड़ाई और जो हमारे पुरखों की लड़ाई के बदौलत जो जल जंगल जमीन के हक मिले, उस हक में यहाँ बताया गया है कि आदिवासियों की जमीन है वो आदिवासी ही स्थानांतरित कर सकता है, गैर आदिवासी स्थानांतरित नहीं कर सकता है, ऐसा उसमें प्रावधान लिखा हुआ है। लेकिन हम लोगों को यहाँ जानकारी नहीं पता है, इसलिए हम लोगों को हमारे हक अधिकार के बारे में पढ़ना है। हम लोग मालिक है यहाँ कह देते हैं, लेकिन हमारे वाला बच्चा हमारे आसपास के विद्यालय में शिक्षक भी होना चाहिए, हमारे आसपास के उप स्वास्थ्य केंद्र में अपने वाला डॉक्टर भी होना चाहिए, हमारे वाले जिला लेवल पे जब हमारे जिला अदालत निचली अदालत चलती है वहाँ अदालत में अपने वाला व्यक्ति नुमाइंदा भी होना चाहिए, कलम चलाने वाला। हम सड़कों पर पटक के मर जाएंगे, थक जाएंगे, कोई न्याय आने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमारा परम कर्तव्य है कि हमारे वाला बच्चा शिक्षा में उच्च उन्नति करे, प्रगति करे, तब जाके हमारे हक अधिकार मिल पाएंगे। अगर हाँ यहाँ कोई आदमी एक नुमाइंदा लड़ेगा तो उसकी मांग को भी वहां सुना जाएगा। इसलिए क्या तो हमको फायदा मिला, तो हम लोग तो किसी फैक्ट्री तो जब थी नहीं, रीति नहीं थी, तब से पहले आदिवासी सदियों से पहले 10,000 साल पहले ये जो आपके कुत्ते हैं, बैल है, टाहो है, सब गाय है, डोबा है, सब चीज जंगल में रहते थे। हमारे आदिवासियों ने 10,000 साल पहले इस जंगल से लाकर इसको क्रमिक गति से खेत में जोतने लायक बनाया, वो आदिवासी लोगों ने बनाया था। इसलिए हम लोग इस धरती के पहले मूल मालिक हैं, ये बात समझने की जरूरत है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं 2-3 मिनट में अपना वक्तव्य खत्म कर देना चाहूंगा। इस अंधविश्वास के विषय में मैं आना चाह रहा हूं। तो जैसे हमारे जब होमो नीडो और होमो आज चैंपियन लोग थे, और जब ह्यूमन चैंपियन, जब मानव ने आखिरी चलना सीखा, आग जलाना सीखा, पहिया बनाना सीखा, तब से लगाकर आज तक हमारा जो वंश क्रम था, चाहे कितनी भी प्राकृतिक आपदा आई, लेकिन मानव खत्म नहीं हुआ है। ये समझना होगा। अपने पिताजी और माताजी मिले तो हम पैदा हुए, तो हम मिले तो हमारा बच्चा पैदा हुआ। तो हम लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं कि यहाँ होंगे तो और माथे जाइन कहीं भिजवाई, वहां पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण एवं ग्रह है, कुछ भी नहीं है, नहीं माथे बंगला है, कहीं नहीं है। ओरिजिनल स्वर्ग और नरक यही है। अच्छा कर्म करोगे तो यही करने हैं, और बुरे कर्म करो तो भी यही करने हैं। कई विजय के जावन ने, कई स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है। आप लोग समझ सकते हैं कि टाहा, डोबा, बाखरा सब मर जाए, यानी कि बकरियां मर जाती है, बैल मर जाते हैं, कुत्ते मर जाते हैं, तो आप लोग तो डरते हो, मानव मर जाता है, मानव तो वापिस डराता है। जब कुत्ते, बैल, बकरियां मर जाते हैं, कितने मरते होंगे दिन में, वर आते आंखें फरी नहीं, सी नहीं करे, उनकी आवाजें नहीं निकालते हैं। ये सब अंधविश्वास है, हम लोगों को समझना है। इसीलिए अंधविश्वास में नहीं फंसना है। हमारे जो माता पिता है वो ही हमारे भगवान है इस सृष्टि पर, और दूसरे भगवान हमारे जो गुरु जी है वो, और हमारे जो इस प्रकृति हमारी माँ है। इसलिए हम लोगों को जो फैक्ट्री तो बाद में बनी है, जो ये पोस्टर बने हुए होते, किसी के भी पोस्टर, चाहे अपने फोटो की रील थी, पहले अपने रील आती और फिर पोस्टर बने, ये पोस्टर भी हमारे बाद में बने। तो पोस्टर बाद में बने तो हम तो आपको धन अगरबत्ती लगाड़े फोटो सरो गैर माता सड़वा वाली। अरे मेरे भाइयों, इतना कितना तुम लोगों को हमें पढ़ने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। ये अंधविश्वास में नहीं रहना और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करना है हम लोगों को। हम लोगों को वास्तविक चीज को और वर्तमान को देखते हुए आगे बढ़ना है। पुनर्जन्म कुछ भी नहीं है भाई। एक जना कोई व्यक्ति, भजन मंडली का मतलब ये था कि हमारे समाज में सही जानकारी के लिए सदमार्ग के लोग जागरूक करते थे, लोगों को एक करते थे, नशे से दूर रखते थे, शिक्षा की ओर आगे बढ़ाते थे, घर में क्लेश शांति बनी रहे, ऐसा करके। लेकिन आजकल के जमाने में बिल्कुल धंधा बन गया है, लोग मतलब अंधविश्वास में धंसते जा रहे हैं। जो सोरो हिम जाहे तेज थाए। लेकिन मैं कह सकता हूँ पढ़ लिख कर ही आगे बढ़ने की प्रक्रिया है, वो भारत देश में ही नहीं पूरे विश्व में। जबकि अमेरिका ने जापान को जब विश्व युद्ध में 6 अगस्त और 9 अगस्त तक खत्म कर दिया था, फिर भी आज जापान कितना टेक्नोलॉजी में आगे है, हम लोगों को इस बात को समझना होगा। मैं मान सकता हूँ मैं थोड़ा जल्दबाजी में बोल रहा हूँ, लेकिन आप अच्छे से समझ पाएंगे ऐसा। तो हम लोगों को अंधविश्वास में नहीं रहना है। मात्र शक्तियों से निवेदन है કે આપણે પુનર્જન્મ વાળી વાત નહીં રાખવે ને આપણે માતા પિતાની અગર કઈ તસવીર વે ને કઈ બાબા ડોકરા વે સીરા બાપજી વણી પૂજો તે સદબુद्धि આવે ને वास्तविक मार्ग और आगे बढ़ो, एम कहना चाहूँ। और रही बात हमारे इस क्षेत्र में, तमाम इलाके में आज न जाने कई प्रकार की जो कुरीतियां चल रही है, उस कुरीति को खत्म करने की जरूरत है। जैसे आदमी पूजो तो आदमी उम्र मोटी था जाए, ये साफ साफ कहना चाहूंगा कि अंधविश्वास पे हम खुलकर बात करना चाहते हैं। किसी समाज जाति समुदाय को हम वो नहीं मानते हैं
जैसे कि हम लोग पूरे मानव कल्याण की सोच के लिए और जीव कल्याण की सोच रखते हैं, हम लोग जातिवाद का मसला समझते ही नहीं है। जैसे एक एग्जांपल देना चाहूंगा थोड़ा मैं, कई वक्ता ऐसे ही है, यहाँ जो हमारे आदिवासी समुदाय के जो लोग होते हैं वो ऐसी ही बोली तेज तर्रार होती है, ऐसे ही बोलते हैं, जब बोलते हैं तो बंद नहीं होते हैं। तो जैसे मैं समझाने का प्रयास करूंगा भाइयों बहनों कि यहाँ इस रास्ते से अगर बकरी जाएगी, बकरी के पैर के निशान होंगे तो हम क्या कहेंगे, बकरी गई है। इस रास्ते से अगर बैल गया होगा तो बैल के पैरों के निशान होंगे तो हम क्या कहेंगे, बैल गया है। शेर के निशान होंगे पैर के तो शेर गया है। उसी रास्ते पर मेरे पैर अगर होंगे, मैं गया हो, क्या कहोगे, लोकेश नहीं गया है लेकिन मानव गया है, ऐसा कहेंगे। इसलिए हम लोगों को पूरे विश्व कल्याण में ये बात रखनी है, हम मानव है। इंसान जाति धर्म ऊंच नीच को नहीं समझना है, हम लोगों को मानवता में विश्वास रखना है। पाड़ा फूक जो राख दो डूबी तरह जाए, डूबी उम्र बढ़ जाए, डूबती फूक चिराग दे पाड़ो तरह जाए। इसलिए हम लोगों को वास्तविक चीज को समझना, हम लोग खुले आप लोगों को इसलिए बताना चाहते हैं कि अगर मातृशक्ति जिस दिन हमारे आदिवासी समुदाय में समझ गई, उस दिन सातों पीढ़ियां तर जाएगी और समाज में भला हो जाएगा, ये कहना चाहता हूँ। इसलिए मातृशक्तियों से निवेदन है, दिन में 3-3, 4-4 बार आप खाना खाएं, क्योंकि खाने की कमी पड़ रही है। हम लोगों को जो स्वास्थ्य की स्थिति बहुत गिरावट आ रही है, और हॉस्पिटल में आज किसी भी समुदाय में आज लोग करावे ना अपने देशती जाए भाई काजू बादाम ने खाई ने આપણે वाले के कई जो भूखी रही भाई आना व्रत रखती हो, हमारे वाले लड़की छोटी छोटी बहुत भूखी रहती है, क्या स्थिति होगी, उसका डीएनए कितना कमजोर हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों को बहुत मजबूताई से रहना है, खाना खाना है अच्छा और अच्छे ढंग से रहना, तब जाके हमारे हॉस्पिटल में खून की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिलीवरी टाइम में भी खून की जरूरत पड़ती है, हल्की सी बीमार हो जाएगी वहां जांच करवाने जाएगी तो भी खून की जरूरत पड़ती है। ऐसा क्यों? हमारे वाली महिलाएं थी वो गठी दड़ती जाए डिलीवरी था जाती है, डिजाइन डिलीवरी था जाती है। मैं मान सकता हूं कि हमें कहीं शहर में भी रहना पड़ता है, गांव में भी रहना पड़ता है कई कामों के लिए, लेकिन खाना हमें पौष्टिक खाना है। और जी आपने जी पहली बारिश की जो उगती है जी पा जीवे तीखो आपने पीड़ा है तक कापे हुका करीन रखो, પછી व्यवस्थित करीन हर मतलब 2-3 महीनों बाद खाते रहो आप, अच्छी फसल पैदावार करो और अच्छी सब्जी खाया करो। इसलिए मैं मान सकता हूँ लड़कों को अच्छे से अच्छे पढ़ाने की जरूरत है। बिरसा मुंडा जो जयंती है आज हम अगरबत्ती कर देंगे पूज लिए, उससे ही हम लोग आगे नहीं बढ़ जाएंगे। यहाँ मना लिया ये उपलब्धि नहीं है, इनके विचारों को हमें समझना होगा। ये इनके विचार है पूरे भारत में घर घर तक पहुंचाने होंगे, तब जाके हमारे समाज में जो पैदा होने वाला लड़का 10-15 साल की उम्र में अपने बीड़ी पीता में बहुत गल्ला हुआ है, क्या बिरसा मुंडा के विचार समझेंगे हमारे समाज की तौहीन नहीं करना चाहूंगा। लेकिन आज बाइक जरूरी है, मोबाइल भी जरूरी है, बाइक भी जरूरी है। अत्याधुनिक जमाने में वर्तमान के युग में तमाम तकनीकी सुविधाओं की जरूरत है, लेकिन उसका उपयोग हमें करने आना चाहिए, हमें कैसा करना है। क्योंकि किसी भी प्रकार का जो उपकरण होता है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके से उसके प्रभाव होते हैं, लेकिन उस प्रभावों को समझना हमें अच्छे तरीके से उसका उपयोग करना है। अच्छे तरीके से उपयोग करके हम आज आगे बढ़ सकते हैं। आज मोबाइल है पूरी विश्व का खजाना है, उसको हम शिक्षा के दृष्टिकोण में अच्छे से कोई समीकरण हमें समझ में नहीं आता है, किसी जानकारी समझ में नहीं आती, किसी देश के बारे में समझना है, किसी जाति के बारे में समझना है, तो एक खाली वेब पे डाल दो आप पूरा आपको डिटेल बता देगा। इसलिए हमें सही जानकारी की ओर आगे बढ़ना है और अच्छा रहना है, तब जाके हम आदिवासी इस देश के मालिक है, यूं कह पाएंगे नहीं। लेकिन नहीं तो हमारे पाजे वाले अगर मालिक थे ठीक है ना, अपने कई हीरो ने आवे। इसलिए हम लोग जनगणना में बिल्कुल खत्म होते गए हैं और आप लोग एक रहेंगे और अपनी बोली भाषा कल्चर परंपरा बचा के रखनी है। कल्चर परंपरा बचा के रहोगे तो सर्वे में आदिवासी है यहाँ बता पाएंगे। तो गाऊंगा और अंतिम में खत्म करूंगा फिर मेरी वाणी। रहिए ना हे रहिए के वो बोले आदिवासी जगता रे जोला नी जाग हो ते आपणे वाली जमीन जाती रहे आदिवासी जागता रे जोला नी जाग हो ते आपणे वाला जंगल माटी जाहे आदिवासी जागता रे जोला आदिवासी जाग दिल्ली में गुर से इले जाहे आदिवासी जागता रे जोला आदिवासी पानी गणे मोरे बड़बो है आदिवासी जागता रे जोला आदिवासी जागे जड़ जंगल अपने पासे जाहे आदिवासी जागता रे जोला। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय विश्व प्रदेश, जय संविधान, जय विश्व।